नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी भक्तजनों का व देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। सनातन सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो आइए, हमारे जो महापुरुष कहते हैं कि विधान ब्राह्मणों ने लिखा तो संविधान बाबा साहब ने लिखा, तो फैसला आपने कर दिया। तो अब इसका हम अर्थ भी बता रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जिस छोटी सी कन्या को भगवती कहा जाता है, नवरात्र में कन्या भोज भी दिया जाता है, कन्या नवरात्र खिलाया जाता है। वहीं पर संविधान के तहत उस बच्ची का नामकरण बड़ी बारीकी से कर लिया जाता है। हमारे समाज के अंदर कन्या को 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये इच्छा अनुसार भक्त और श्रद्धालु देकर पैर छूते हैं। लेकिन वहीं पर कन्या के पैदा होने पर संविधान के तहत अधिकारी क्या करते हैं? कन्या का नामकरण तो कर लिया, रजिस्टर पर तो चढ़ा लिया, लेकिन ना तो गर्भवती महिला को कोई खाने की व्यवस्था मिली, ना तो प्रसव के बाद कोई सहायता मिली। दवाई भी अगर लिखते हैं तो बाहर से मेडिकल पे लो जा कर के, जिसके तहत हम आज अपनी बहू को भयंकर पानी की बरसात में भगवान शिव के आदेशानुसार महज एक गोली लेने के लिए गए अस्पताल, कोई व्यवस्था नहीं। तो कौन से संविधान के तहत हमारे संस्कारों का हनन किया जा रहा है? जिस लड़की को हम माँ भगवती समझते हैं, कन्या समझते हैं, जिसको हम दान कर देते हैं, रुपया 2 रुपया खुराक दान दक्षिणा हर चीज़, कन्या को देवी समझते हैं। वहीं पर ये महापुरुष क्या करते हैं? संविधान के तहत कन्या हो तो साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर लिख रखा है कि यहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं होती है। ये समझते हैं कि बाबा कुछ नहीं जानता है, जो लिखा है ये सब जानता हूँ। हमारे समाज के अंदर या सनातन धर्म के अंदर कन्या का विवाह होता है। कन्या जब पढ़ने जाती है तो माँ बाप उसको खर्चा देता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च सहता है। वहीं पर पड़ोस में चपकू आ जाते हैं, चपकू संविधान के तहत वो चपकू आ जाते हैं और वो बच्चे का घर नहीं प्रसव करवाती है। वो महिला जाती है अस्पताल में प्रसव होता है, वहाँ अपनी आईडी लिख जाती है, कमीशन बंध जाता है, और ना आशा और ना निराशा कोई भी नहीं आती है। लेकिन कागजों में सारा देश का राजस्व लुटाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, और लूट करके आशा और निराशा के अंदर आपस में बांटा जा रहा है। ये संविधान की महिमा है या सनातन धर्म की महिमा है? हमारा अगर विधान होता, अगर हमारे विधान को पावर मिल जाए, जैसा कि तुमने कहा कि ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण जो है ये बना रहा है, नौटंकी कर रहा है। हाँ, मैं बना रहा हूँ नौटंकी, मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं करूँगा? तुमने हमारे सनातन धर्म के आड़ में बड़ी बारीकी से अपने संविधान को लाकर खड़ा कर दिया। हमारी बहू बेटियों को जहाँ संस्कार सिखाना चाहिए, जहाँ हमारी बहू बेटियाँ दुर्गा काली भगवती हैं, माता लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, घर की बहू है, किसी के घर का चिराग है। लेकिन आज संविधान ने बड़ी बारीकी से उन महिलाओं को जानता था कि इनके नाक ना हो तो उसी का फायदा लेकर के ये महाराज संविधान के तहत हमारी भोली भाली जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, पढ़ने लिखने वाली, जो स्कूलों में पढ़ी लिखी है, जो कहते हैं मंदिर की जगह पे स्कूल बना दो पूरा देश सुखी हो जाएगा। तो जिन स्कूलों में पढ़े हैं मैं उनकी महिमा तो थोड़ा सुन लो। वो हमारी बहू बेटियां जब स्कूल में पढ़ती हैं तो जानते क्या होता है? हमारे
विधान में कहा गया है कि 12 से 13 तक लड़की की शादी कर देना चाहिए और 18 5 साल बाद 3 साल बाद यानी कि 12 3 18 12 5 17 12 6 18 मतलब 6 साल का समय जो गौने में कहा जाता है कि विवाह हो गया और हम गौना 5 साल बाद देंगे। समझ रहे हो? तुम्हारे संविधान ने क्या कहा और जिस विधान से हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं कि समय से पहले समय तक उनको बाकायदा उनको जिसके संरक्षण में होना चाहिए उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। तुम्हारे संविधान ने कमर में कमर जोड़ करके चुपके से बड़ी बारीकी से हमारे संस्कारों का हनन किया है। 18 साल के बाद में लड़की की शादी होगी। क्यों? तो तुम्हारे किस संविधान के तहत तुमने ये घिनौना अपराध किया है, बता सकते हो? जी हाँ, अपराध है। अगर भूमि समय से उसकी देखभाल नहीं होगी तो फसल नहीं होगी और जिसका कारण मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ नारियाँ खा खा के बता रहा हूँ खा खा के इतनी मोटी चौड़ी और ना जाने कितनी जो है ताकतवर हो जाती हैं जिनको घर की लक्ष्मी कहते तो शर्म लगती है। गोभी वो गुलाब का फूल नहीं वो गोभी का फूल बन जाती है जो किसी काम का नहीं रहता है। आज संविधान बड़ी बारीकी से हमारी बहू बेटियों के संस्कारों का हनन कर रहा है। कैसे आज ये कपड़े फटे पुराने पहनवा कर उसको नाम दिया जा रहा है फैशन का। फैशन है ये। जो बहू बेटियां बाल श्रृंगार ढककर रखना चाहिए था ये संविधान ये विधान में है, सनातन धर्म का विधान है। किसी को ये भारतीय नारी अपना 16 श्रृंगार किसी पर पुरुष को नहीं दिखाती, लेकिन उन महिलाओं को गुमराह करके उनको नौकरी दे दिया, पुलिस की नौकरी दे दिया, डीएम की नौकरी दे दिया, एसडीएम की नौकरी दे दिया। फिर उसके बाद क्या करती है? वो तो संस्कार जब तुम संविधान के तहत सनातन धर्म के विधान के संस्कारों का जब हनन करोगे तो यहीं पर होगा। जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य ले लीजिए, अब ज्योति मौर्य बनी एसडीएम, आलोक मौर्य बन गया वो भंगी। अब बताइए जातिवाद कौन मचा रहा है? हम मचा रहे हैं या संविधान मचा रहा है जातिवाद? जातिवाद मचा करके संविधान ने देश के अंदर कितनी फूट डाली है। हमने तो अपने सनातन धर्म संविधान विधान के तहत हमने मौर्य जी को दोनों पति पत्नी दोनों मौर्य हैं, दोनों बराबर हैं और दोनों सुखी हैं। लेकिन जब से तुम्हारे संविधान के तहत इनको सूखी हड्डी लालच का टुकड़ा गड्डी दिखाई इनका मन विचलित हो गया। फिर संविधान के तहत कदम पर कदम चलाने लगे। प्रेम पति को छोड़ दिया, प्रेमी संग फरार हो गई। बच्चे बूढ़े बच्चे लड़के बच्चे अपने शरीर का अंग दिल का टुकड़ा छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, बहुत पैसा पाते हैं, लाख लाख 50-50 लाख 10-10 हज़ार रुपये पढ़ाई में सरकार देती है संविधान के तहत। ये संविधान के तहत देती नहीं है, ये उन लोगों की सुरक्षा कर रही है जो लोग भाषा विधान को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, हमारी बहू बेटियों को उनको लालच का टुकड़ा दे करके उनको नौकरी दे करके आज ऐसी बरसात तेज आंधी तूफान जो घर की लक्ष्मी थी आज वो लक्ष्मी चंद पैसे के लालच में फंस करके वो आज सरहद पर कहीं बियाबान जंगल में कहीं भूखी प्यासी कहीं लिए राइफल घूम रही है। जय जवान जय किसान। अरे शर्म करो, शर्म करो। अगर युद्ध के मैदान में महिलाएं धोती लपेट कर सामने आ जाएं तो इंसानों की तो बात क्या है, इंसान को तो पल्लू भर मुंह ढक लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ये संविधान ने कहा है कि सभी बराबर हैं, सब बराबर हैं। लेकिन सब बराबर हैं अगर तो एक बच्चा 500 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक डीएम बन जाता है और एक जो है बेचारा चपरासी भी नहीं बन पाता क्योंकि वो घूस नहीं दे पाता है।
इसलिए क्योंकि विधान ने तो उनको बराबर शिक्षा दिया, लेकिन संविधान ने उनको नहीं कोई सम्मान दिया, जिसका कारण है संविधान के तहत आज सरकार देश को ऊंचाई पर ले जा रही है। वो 10 साल का इंतजार नहीं करती, वो 50 साल के लिए वो राज्य करना चाहती है, वो संविधान के तहत। लेकिन वो संविधान के तहत जो बच्चे आज 22 साल के हो चुके हैं, जिनकी 22 साल की उम्र हो चुकी है, जिनकी 24 साल की उम्र हो चुकी है, जिनकी 1 साल ही नौकरी लगना है, बाकी उनका समय निकल जाएगा, वो समय कौन देगा? तुम्हारा संविधान देगा, या बैठे बैठे उनको खर्चा देगा, या ये बेरोजगारी का भत्ता देगा? क्या देगा संविधान? अरे तुम्हारे संविधान से अच्छा तो हमारा विधान है। तो कहीं चंदन लगा लेके, कहीं हम तिलक चंदन लगा करके एक कटोरा लेकर हम किसी के आगे कहेंगे कि दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। हम लोग बाबा है, 10 वर्षों से खिला रहा है भगवान महादेव हमारा। तुम्हारे संविधान ने तो यहाँ देखो पीछे, इसीलिए आज मैं स्टेज यहाँ पे लगा रखा हूँ, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा है, पूरी मोहल्ला में दुर्गंध है। ये है विधान नहीं, ये संविधान है। ये जिस यहाँ से मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ, इस जगह इस देवस्थान ने पूरे विश्व की सुरक्षा किया। साले सबके सब मारे जाते, 100 करोड़ हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में हो सकता है 40 बच जाते, अन्यथा सबके सब मारे जाते। विधान ने, ब्राह्मणों के विधान ने यहाँ भारत को बचाया है, और भारत के साथ पूरे पूरे विश्व को बचाया है। लेकिन तुम्हारे संविधान ने सड़क तुम्हारा जो है जनता दरबार तक 3 बार SDM, 3 बार कोतवाली गोला, 3 बार जनता दरबार, हर जगह पर जा करके हम लिखित और मौखिक सहायता मांग चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। किसी ने कहा प्रधान उसे लिखित करो, DM को कंप्लेन करो, FIR करो, तब सड़क बनेगी, तब तुम्हें सहायता मिलेगी। अरे इस प्रधान को क्यों बनाया है? इसका पिछवाड़ा जो है पड़ोसी चाटने, पड़ोसी को चटवाने के लिए ये प्रधान क्यों बना है? घर में हमारे बल्टिया पर पानी था, वो चला गया, गिर गया पानी, अब हम लेटरिन करके जब उठे तो वो प्रधान हमारी लेटरिन साफ करेगा, तब हम चड्डी पहनेंगे। किस लिए प्रधान रखा है? हर व्यवस्था देखना चाहिए। हर मोहल्ले में एक मेंबर होता है, जो व्यवस्था जहाँ की हो वहाँ पे देखना चाहिए। ये संविधान के तहत सब जकड़ लिया। विधान नहीं मालूम है, जब विधान ही नहीं मालूम है तो संविधान का घंटा उखाड़ेगा, क्या करेगा? बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं हमारे महापुरुष लोग, बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े महान हैं। मैं 1-2 हाथ नहीं, मैं पूरे 1.5 हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तुम लोगों से बड़ा नीचे हूँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म को लकड़ी मत करो, तुम अपने संविधान की धज्जी मत उड़वाओ। ये हम तुम्हारे संविधान का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हर धारा को हम मानते जाएंगे। 27,000 लाउड स्पीकर तुम्हारे संविधान ने उतरवा दिए। 27,000 एक लाउड स्पीकर पूरे क्षेत्र में काम करता है। तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारे संविधान ने 27,000 लाउड स्पीकर उतरवा दिए। संविधान ने उनको जो है ये कन्फ्यूजन हो रही है, और ये तुम्हारे बप्पा हैं मादरचोद जो सुबह दोपहर शाम चिल्ला रहे हैं, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तुम्हारा संविधान दे रहा है देश को गुलामी, तुम्हारा संविधान ले जा रहा है, तुम्हारा संविधान ये देश को गुलामी की कगार पर लिए जा रहा है। बात करते हो हमारे विधान से, क्यों रे चमगादड़ों? बताओ, आओ हम तुमको दिखाते हैं तमाशा विधान और संविधान का। तुम्हारे संविधान ने नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर दिया है, अपने ही लोगों का जीना हराम कर दिया है। बेचारे दलित सैकड़ों हमारे यहाँ पर है, जिनको झोपड़ियाँ नहीं मिल पाई। तेरे संविधान ने एक भी झोपड़ी, एक भी राहत नहीं दे पाया हमारे ग्राम सभा के अंदर। तेरे संविधान के अनुसार ग्राम सभा में किताब के ऊपर है गौशाला, हकीकत में गायें काटी जा रही। तेरे संविधान ने 3 दिए है कनेक्शन यहाँ पर गाय भैंसा काटने के लिए। नाम होता है बरेली का, पूरे साफ होता है यहाँ से। प्रतिदिन मैं देखता हूँ, जिसको आज दर्शन करता हूँ सुबह गायब हो जाता है। ये तेरा संविधान है? ये दूध दही घी की नदियाँ बहा रहने वाले भारत भूमि को तूने संविधान के तहत इसको रक्तपात कर दिया। गाय के खून से ये धरती रोज लाल हो रही है, ये मैं नहीं जानता हूँ।
ये मेरा विधान अगर होता तो दिखाता तुमको मैं क्या हूँ और तुम्हारा संविधान क्या है। ये संविधान के तहत जो तुम सनातन धर्म संतों का अपमान करते हो, हम तुमको दिखा देते ये कहानी तुम्हारी क्या है। एक संत मांगता है सहायता तो तुम लोगों को कोई संविधान के तहत लिखित, अगर प्रधान लिखित करेगा, विधायक लिखित करेगा, सांसद लिखित देगा तो साला काम होगा। और हमारे सनातन धर्म के अंदर एक मंदिर का पुजारी और एक मंदिर के पुजारी, एक साधु मंदिर का और मंदिरों के साधु, ये सब मजाक बना रहे हैं और देख रहे हैं। आहा, बहुत बड़ा भगवान होता तो साला चिल्ला क्यों रहा होता। इनको इतनी ही तमीज नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो ये दूसरे पर हंसते क्यों। मैं लड़ रहा हूँ देश के लिए, मैं लड़ रहा हूँ समाज के लिए, लेकिन ये हम पर हंस रहे हैं। अरे हम पर हंसने वालों, अगर साथ ना दिया तो वो दिन दूर नहीं। जो कोरोना को तो हमने पहले ही सीने पर रोक लिया, जिसका परिणाम हमें ये संविधान दे रहा है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हर जगह पर हमने आर्थिक सहायता मांगी, क्यों नहीं मिली। तेरे लिखित तौर पर उस अस्पतालों से, उस स्कूलों से पास किए हुए व्यक्ति, करोड़ों मास्टर पढ़ाने वाले, आज बेवकूफ़ को, किसी लुच्चे को, किसी अय्यास को, किसी कोठे की पैदाइश को उसको प्रमाणित करके बना देते हैं गद्दीधर, उसको अधिकारी बना दिया। और वो साला अधिकारी संविधान के तहत हमारे विधानों में रंग भंग डाल रहा है। पैसे लाओ तो बनेगा काम, ये तुम्हारा संविधान है। हमारे भगवान तो नहीं कहते रे चवन्नी लाओ हमको, हम लोग बोलते हैं अपने खर्चे के लिए। वो भी तुम्हारी अटके तो मंदिर में आओ, नहीं तो चल पांजर हाट। ये दुर्वासा ऋषि है, यहाँ तुम दुकान नहीं खोल रखा है जो आओ 10-10 रुपये चढ़ाओ, आओ चढ़ाओ। तुम्हारे 10-10 रुपये का हमारा भंडारी भूखा नहीं है। 2-2 रुपये पर ये मंदिर में बेचारे चढ़ाने वाले, उन पर मजाक बनाता है तुम्हारा संविधान। अरे संविधान, तेरा संविधान हमारे भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर चौकीदारी करता है, चौकीदारी। देख पूरे देश के अंदर हमारे विधान ने, महादेव के संस्कार ने, भारत के संविधान के अनुसार, देख पूरे देश के अंदर मैं तेरे संविधान का सम्मान कर रहा हूँ। और तेरे संविधान ने हमारे संतों का कितना सम्मान किया। वो राम जन्मभूमि में 10,000 कार से मारे गए थे, वो संविधान में तुझे देख रहा हूँ। और मैंने राम जी का फैसला मैंने किया है। मैं, भगवान शिव और एक मोहनदन, किसी का कोई साथ नहीं है, लेकिन तेरे संविधान ने एक पैसे की सहायता हमारी नहीं की। और हमने पूरे ऐसा स्तंभ गाड़ा है उस विधान के द्वारा, उस विधान के व्यक्ति ने, उस विधान के महापुरुष ने, उस विधान के साधु ने संविधान को इतना बड़ा ताज दिया कि पूरे विश्व के अंदर आयात निर्यात होगा और खाना पानी, पूरे देश के लोग सुखी हो जाएंगे, मंदिर जाएंगे राम जी के दरबार में। जब ये है हम, यह है हमारे विधान। मैं लिखता हूँ अपना विधान, तो तुमने कहा कि विधान ब्राह्मणों ने लिखा है। हाँ, मैंने लिखा है विधान, क्योंकि प्रातः होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माता। हमारे प्रभु श्री राम ने जो कहा है हम उस पर चलते हैं, हमारे भगवान शिव जो कहते हैं हम वो करते हैं। लेकिन तेरे संविधान ने क्या किया है, क्या किया है तेरे संविधान ने? हर जगह पर टैक्स लगा रखा है, हमारे साधु संतों को भी नहीं छोड़ता है। अरे जिस देश के अंदर संतों का सम्मान होना चाहिए, उस देश के अंदर तेरे संविधान ने हमारे साधु संतों का जीना हराम कर दिया है। जिसको देखो वो कहता है अरे ये साधु तो ऐसे ही होते हैं। जब फटते हैं तो नहीं कोई भगवान नजर आता है, तब ये महादेव महाकाल ही नजर आता है। ध्यान देना तुम संविधान और विधान बनाने वालों, अंतर हमारे जो तुम्हारे हमारे संविधान के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो तुमने लकड़ी किया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता हूँ नहीं मानूंगा, तो मैं जिस दिन रोड पर आ गया कि हम सनातन धर्मी तुम्हारे संविधान को नहीं मानते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा सोचा है कभी? क्योंकि शाहीन बाग में हमारे तीसरे पायदान के महापुरुष कहते थे, वैसे ही कह रहे हैं कि हम तो भारत के संविधान को नहीं मानते। फिर हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं
जो विधान ब्राह्मणों ने लिखा है और संविधान तुम्हारे बाप ने लिखा है, हम तुम्हारे बाप की माने? क्यों हम माने तुम्हारे बाप की? जब तुम हमारे महादेव की नहीं मानते, हमारे महादेव का अपमान करते हो, तो हम तुम्हारे बाप की नहीं मानते और ना हम तुम्हारी मानते। ना हम तुम्हारा खाते हैं ना तुम्हारे बाप का खाते हैं। हम खाते हैं जगत पिता जगदीश्वर का। भगवान शिव खिलाते हैं हमें 10 वर्षों से। तेरे संविधान ने तो साला जब मांगते मांगते भीख मर गया, एक पैसे की सहायता नहीं किया। और अगर ये विधानधारी देवस्थानधारी ना होता तो अभी समय आएगा, चिंता मत करो। तुम्हारी जो ये नीचता है, जो हमारे रामायण हमारे शास्त्रों को जो तुम उंगली करते हो, कि तुम्हारे पिछवाड़े हम पूरा लठ कर देंगे, इतना ध्यान रखना। जिसने भी हिंदुस्तान को छेड़ा है वो समय दूर नहीं, इतिहास गवाह है, वो दर दर दरवाजे दरवाजे भटका है। और जो कहते हैं वो सरहद पर वहाँ नहीं, वहाँ भेज दीजिए सरहद पर, वो शक्तियाँ वहाँ सरहद पर वहाँ लड़ेंगी जा कर के। अरे ये तो तुम्हारा क्या होगा? तुम किस खेत की मूली हो? तुम कौन से मर्ज की दवा हो? अगर हम वहाँ पर हनुमान जी हमारे अगर सरहद पर लड़े जा कर के, भगवान शिव वहाँ पर अगर सरहद पर लड़े जा कर के, तो तेरा क्या होगा? चल, मैं दावा करता हूँ, आज चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्व के अंदर जितनी सुरक्षा पुलिस को तू दे रहा है पैसे की, उतनी पुलिस प्रशासन पैसा हमारे स्थान हमारे मंदिरों पर लगा। जितना सुरक्षा कवच तू सेना के ऊपर लगा रहा है, उतनी सुरक्षा कवच तो हमारे देवस्थानों पर लगा। और फिर देख, एक चींटी भी अगर हमारे बगैर परमिशन के सरहद के उधर से इधर आ जाए तो जिस थाली में कुत्ता खाता उस थाली में खिला देना, क्योंकि दुर्वासा ऋषि है। समझ गए? तुम जिनको जो है छोटे से साधु तुम्हारे एक पिताजी ज्ञानी बन गए, तो अपने बाप की सपोर्ट लेकर के देश में नौटंकी मत करो। सबको अधिकार है, हमारे सनातन धर्म के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है। हमारे यहाँ कोई चमार पासी धोबी धानु कुमार गड़रिया पंडित ब्राह्मण नहीं है। तुम्हारे यहाँ ये जातिवाद मचा रखा है। कौन से बिरादर हो? हाँ, हरिजन है, जाति लगी है। अरे आ गया 50 लाख इसके खाते पे डाल दो। भांगड़ा में भाई मैं बहादुर से आई, तो नौटंकी हमें मत सिखाओ। जातिवाद बना करके, जाति सूचक बना करके अपने अपने लोगों को लूट लूट कर देश भर रहे हो। और जब हमारा समाज मांगता है तो कहते हो वो तुम्हारे देवी देवता फलाना ढिमाका। पूरे विश्व के अंदर मैं अकेला पुजारी हूँ, मैं पूजा करूँगा और पूजापा पूरे विश्व के ब्राह्मण पंडित पुजारी सभी खाएंगे। लेकिन कोई नहीं हमारी तरह इतना तड़प रहा है। लेकिन कोई मतलब नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं। हमें जो अधिकार महादेव ने दिया है वो मैं भली भांति कर रहा हूँ। इसलिए अब 2 4 नहीं 10 15 20 दिन तक हम एक ही वीडियो डालेंगे विधान और संविधान का, कि विधान क्या करता है और संविधान क्या करता है। आइए मैदान में। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ये पानी देखो पीछे भरा हुआ है, पानी पीछे भरा है और कहीं निकलने की जगह नहीं। चलो हम तुमको अवलोकन करा देते हैं, ऐसे ही अवलोकन तुमको हम करा दें। और देखिए रात रात जिस पुजारी ने जाग करके योगी सरकार, योगी बाबा को कभी आंसू से गिरने नहीं दिया, आज उस व्यक्ति को योगी बाबा ने भी कोई मदद नहीं किया। ना तो योगी बाबा ने मदद किया है और ना ही भाई भाजपा सरकार ने हमारी किसी ने मदद नहीं किया। देखो ये देखो पानी भरा है, देखो पानी भरा, देखो भरा पानी, ये सब ये पानी भरा, देखो भर रहा है। और सुनो दिखाए तुमको, और देखो
देखो पानी देख लो, ये हकीकत देखो गुप्ता कॉलोनी की। गोल ये है विकासखंड बांकेगंज, तहसील गोला। विकासखंड बांकेगंज, तहसील गोला, कोतवाली गोला से हमारा गांव ग्राम सभा पनरमू, और ये गुप्ता कॉलोनी पड़ती है। यहाँ देखो ये, इसको जितना छापा तब जाके खरंजा बना, बाकी ये देखो भरा है पानी, सब तालाब भरा है। ये खाली प्लाट है, देखो देख लिया। और ये देखो, देखो सड़क पर नजर डालो, कोई इधर उधर पानी की व्यवस्था नहीं है, और सब पानी जो है, काफ़ी परेशानी हो रही हमारे यहाँ सभी। तो देखा ये प्रमाण, ये संविधान सनातन धर्म के देवस्थान के चारों तरफ पानी भर दिया इस संविधान ने। इस संविधान ने चारों तरफ पानी भर दिया। महादेव को लकड़ी कर रहे हैं ये संविधान के तहत, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये देखो पानी भरा, एक बूंद हमारी कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकता। ना तो यहाँ कोई मीडिया वाला है और ना कोई पत्रकार है। अगर मीडिया पत्रकार होता तो ये सड़क 1 साल बने नहीं हुआ है और टूटकर गायब हो गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं नेता नगरी इसमें नहीं करता हूँ। बात आ गई इस विधान और संविधान की, तो हमने कहा कि संविधान ने हमें ये दिया है। ये देखो स्थान के चारों तरफ पानी भरा है, और विधान ने संविधान को क्या दिया है? करोड़ों अरबों खरबों परिवारों को जीवन दान। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर अगर सांस रम रही है, इस दुर्वासा की ऋषि की शक्ति की तपस्या है। समझ गए? हमारे संविधान ने नहीं बचा पाया, भाग गया था। चलता हूँ धीरे धीरे, कहानियाँ और भी पेश करूँगा। आते जाइए, विधान और संविधान में अंतर देखते जाइए कि कैसे हमारे सनातन धर्म को संविधान ने बड़ी बारीकी से चपक करके उसको नष्ट कर रहा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं आई एम दुर्वासा ऋषि, समस्त साधु एक तरफ, दुर्वासा ऋषि एक तरफ। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने ऑडियंस से। देखिए मिर्चा तो लाल होता है, कड़वा ही होता है, तो मैं क्रोधी स्वभाव का साधु, सभी जानते हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं विवश हूँ अपने क्रोध पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम। क्या बोल रहा है काशी? जय काशी विश्वनाथ की जय, महाकाल। हर हर बम, हर बम।